Hello, my dear students. In the second part of the preparation of alcohols from carbonyl compounds, in previous lecture we prepared alcohols from aldehydes and ketones. In this lecture we will prepare alcohols from carboxylic acids and esters. Okay, so write down this question. Give preparation of alcohols from carboxylic acid and esters. See, generally the reducing agent used here is lithium aluminium hydride. This one, lithium aluminium hydride. See, you cannot use here sodium borohydride or catalytic reduction. Remember, it is compulsory to use here only one reducing agent, and that is lithium aluminium hydride. If our substrate is carboxylic acid, then the yield is excellent. And if we have to prepare important costly chemical compounds, then you have to use this method, because this method is a very costly one. Okay, so generally for normal chemicals, alcohol is prepared by esters. ओके, सो कॉमर्शियली जब भी हम अल्कोहल बनाते हैं तो दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग esters. So first carboxylic acids are converted into esters and then by using hydrogen. इसके बाद आप कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो इसका. ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है. आप कॉम्पिटिटिव जब क्वेश्चन आता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो ही कार्बोनिल कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसका रिडक्शन होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है. ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग है चलिए मैं आपको समझाता हूं. इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि जो कार्बोनिल कार्बन है, आपको पुराना स्टेटमेंट जो पहली थियरी थी उसका स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगा. जो कार्बोनिल कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन सीधा हाइड्रोलिसिस से हमको 4 हाइड्रोजन चाहिए 2H2, और यहाँ पे मैं लिख दूं 4 हाइड्रोजन. ठीक है, 4 हाइड्रोजन चाहिए इस रिडक्शन के लिए. वो रिडक्शन था माइल्ड रिडक्शन था, उसमें हमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन चाहिए थे. तो ये जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा डिफरेंट है वो उस मेथड से. ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और कार्बोनिल कार्बन जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है. 2 हाइड्रोजन उस कार्बन पे लग जाते हैं. पुराना आप याद करिए तो उसमें C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड टू CHOH. 2 हाइड्रोजन ऐड होते थे. यहाँ पे रिडक्शन 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? तो मैं ये जो राइट किया हुआ है वो रिएक्शन जरा मैं आपको समझा देता हूँ. जनरल उसमें 2 स्टेप में जाना. यहाँ पे बाइक प्रोडक्ट हम नहीं लिखते हैं, इसके जगह पे हम H2O लिखते हैं, क्योंकि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर आप मैकेनिज्म करते हो तो ये जो वाटर यहाँ से निकलता है वही वाटर हम हाइड्रोलिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं. तो -H2O नहीं दिखाते हैं. ठीक है, अगर आपको दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि वही H2O वी हैव टू यूज इन सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस. तो ये पूरा रिडक्शन 2 स्टेप में जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं कोई भी एसिड को ऐसे लिखूंगा RC डबल बॉन्ड OH. ये OH अल्कोहल का नहीं है, एसिड का है. हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन माय फ्रेंड्स. फर्स्ट स्टेप इज टेक रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब आप थोड़ा पास्ट में चले जाइए जब मैं आपको समझा रहा था वो S ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2. In that case I explained you the anomalous behavior in lithium. At that time
I told you one thing, this lithium aluminum hydride complex compound we will use to prepare so many organic compounds. अगर आपके पास बुक है तो रिवाइज कर लीजिए, अब वही टाइम आ गया है कि हम उसको यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड स्टेप में हम लोग जाएंगे तो उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जो C डबल बॉन्ड O है वहाँ पे सिर्फ आपको CH2 ऐसा कर देना है। देखिए यहाँ पे R, अब वो ऑक्सीजन कहाँ पे गया, कार्बोनिल कार्बन वाला, -H2O, क्या हुआ उसका, -H2O, और ये रहा OH, बन गया। वेरी इंटरेस्टिंग, प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी बुक में नहीं है तो एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एसिटिक एसिड ले लीजिए, CH3COOH, ये ले लिया मैंने। डिस्क्रिप्शन आप बाद में करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैंने बहुत ही अच्छी बताई यहाँ पे, जो आप थोड़ी थोड़ी नोट करते जाइएगा सब थियोरी में, ये सब कॉम्पिटिटिव भी बहुत काम आता है कि अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो ये जो मेथड है बहुत ही कॉस्टली मेथड है, ठीक है। तो यील्ड एक्सेलेंट मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए is an expensive reagent, therefore used for preparing special chemicals only. Generally acids are converted commercially, first acids are converted to esters by esterification and then followed by reduction using hydrogen, और उसमें आप कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो, PD PT निकल ऐसा यूज करके, ठीक है। तो ये बहुत कॉस्टली मेथड है। तो अब इसका हम रिडक्शन करेंगे। पहला स्टेप होगा, बुक में एग्जाम्पल नहीं है, मैं एक आप नाम लिख लीजिएगा नीचे, इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड, फॉलोड बाय सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं करना है, CO ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट कर दीजिए, CH3CH2OH, इथेनॉल बन गया। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, मैं सिंपल जो आपको पता है आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो वही ले रहा हूँ। अब दूसरी मेथड, सेकंड मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर, ठीक है। तो लेना तो सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड है, नेचुरली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, उसका एस्टरिफिकेशन करो। आपको पता है एस्टरिफिकेशन कैसे किया जाता है, चलिए करते हैं एस्टरिफिकेशन। कोई भी अल्कोहल ले लो, एसिड ले लो, ठीक है। दोनों में अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जनरल रिएक्शन ये आएगा फ्रॉम एस्टर, उसका फर्स्ट स्टेप है एस्टरिफिकेशन, RCOOH प्लस R-OH, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एस्टरिफिकेशन। और इसमें जरूरत पड़ती है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप H+ से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हमें मिलेगा RC≡OR', यहां से OH जो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है -H2O, ये एस्टरिफिकेशन है। अभी हमारा प्रिपरेशन रिडक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। OH और अल्कोहल से H, ये भी मैंने समझाया कि जब भी एस्टरिफिकेशन होता है तो OH एसिड का होता है, हाइड्रोजन अल्कोहल का होता है, -H2। ये हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड टू एस्टर। R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब उसका दूसरा स्टेप आपको करना है, सेकंड स्टेप यू हैव टू फॉलो हियर, एंड दैट सेकंड स्टेप इज, अब हमारा इस चैप्टर की प्रोसेस आती है, हमको रिडक्शन करना है। 4 हाइड्रोजन चाहिए, बुक में सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है लेकिन 4 हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ेगी। कोई भी
बाई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। कैटालिस्ट कोई भी यूज कर सकते हो, या तो सिर्फ अगर याद नहीं आ रहा है तो आप कैटालिस्ट लिख दो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अदरवाइज प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन नहीं होगा यहाँ से। कैटालिटिक अगर आपको हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन करना है तो अब क्या होगा इसमें, यहां से हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसका बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 कार्बन के पास और 1 ऑक्सीजन के पास। जो आर सी डबल बॉन्ड है वहां 3 हाइड्रोजन मैं ऐड करूंगा, 2 कार्बन के पास, 1 ऑक्सीजन के पास, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी RCH2OH, सॉरी। और आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन में R डैश O को दूंगा, तो वो हमें अल्कोहल मिलेगा R डैश OH। ये रिएक्शन कंडेंस स्ट्रक्चर में यहां पे लिखा गया है, देखिए। मैंने इसलिए इसको एक्सपांड किया कि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं ये रिएक्शन आपको बता रहा हूं। यहाँ पे प्रिंटिंग में गलती ये है कि आर सी, कौन सी गलती है, RCOO है, CR नहीं है, ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। RCOO। तो इसका भी हम एक रिएक्शन लिखेंगे। चलिए एसिटिक एसिड ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। पहले एस्टरिफिकेशन करिए, एस्टरिफिकेशन के बाद उसका कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे। बहुत ही इजी रिएक्शन है। इसमें 2 स्टेप अलग करने हैं, उसमें 2 स्टेप साथ में करने हैं। LiLH4 अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट आप करते हो, आप नोट भी कर सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली मेथड है वो एक्सपेंसिव है, बार बार मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ। यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल्स बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं जनरल रिएक्शन के बाद एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कोई अच्छी बात छूट ना जाए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये पहली मेथड एक्सपेंसिव है, दूसरी मेथड से ही हम कैटालिटिक जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपने ये भी नोट की होगी, लिखा नहीं है लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ही रिएजेंट जो है वो यूज़ आ सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, पहली मेथड की बात कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे आपके पास बहुत चॉइस थी एल्डिहाइड एंड कीटोन में से। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3COOH एक एसिड है, नाम लिख लीजिएगा आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके साथ ले लेता हूँ मैं मिथेनॉल, या तो इथेनॉल ले लो, चलो शॉर्ट में करते हैं मीथेनॉल। मैंने बोला है कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, एसिड और अल्कोहल का दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। पहला स्टेप है एस्टरिफिकेशन। तो अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपको एस्टर मिलेगा CH3CO, OCH3। एक बात ध्यान में रखिएगा, OH यहाँ से निकलेगा और H अल्कोहल का निकलेगा, ठीक है। सो इन एस्टरिफिकेशन water molecule is removed. In second step, अब मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2H2 लिखना है, 2H2। कैटालिस्ट निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, एनीथिंग यू कैन यूज, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है। इसको यहां से हम तोड़ेंगे, इधर से तोड़ दीजिए। C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू CH2OH। यहाँ पे थोड़ा, वहां पे क्या था, C डबल बॉन्ड O is converted into CH2 by removing one water molecule. Here C double bond O group
is converted into CH2OH group. ठीक है, ऐसा कहीं पे आप नोट भी कर लेना। एस्टर की जब बारी आती है तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, समझ रहे ना आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मुझे 3 हाइड्रोजन सप्लाई करने हैं, तो मुझे मिलेगा CH3CH2OH। पहली प्रोडक्ट इथेनॉल होगी। आप नाम लिखते जाइएगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री physical states are not important, but IUPAC or common names you must have to write in each and every conversion. दूसरा मुझे मिलेगा CH3O। एक हाइड्रोजन हम यहाँ सप्लाई करेंगे, CH3O को यहाँ पे H दे देंगे ऐसे, तो ये होगा CH3OH। तो मुझे मिलेगा इथेनॉल, मीथेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल। तो आपने क्या नोट किया दोनों रिएक्शन में? द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट ओनली वन अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, एंड बाय reduction of ester we get the mixture of alcohol having one alcohol having more number of carbon, another alcohol having less number of carbon. ऐसा तो नहीं बोल सकते हो, तो that is depend upon alcohol, alkyl group, and carboxylic acid alkyl group. ओके, जनरल फॉर्मूला तो RC। तो ये जो शॉर्ट में लिखा है आप ऐसे लिख लेना। मैं थोड़ा सीक्वेंस आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, देखिए, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, देन राइट डाउन फर्स्ट जनरल रिएक्शन, ये वाला, ये जनरल रिएक्शन। बाद में लिखिए उसका एग्जाम्पल, ये है एक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है जो बुक में नहीं दिया है। बाद में लिखिए ये एस्टर वाला जनरल रिएक्शन। उसके बाद लिखिए इसका जो है पूरा एक एग्जाम्पल मैंने दिया वो। इतना जब हो जाए, इतना जब हो जाए, देन राइट डाउन डिस्क्रिप्शन योरसेल्फ। व्हाट इज रिटन इन 3 लाइन। अब उसको एक्सपांड भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा है कि कॉमर्शियली क्यों ऐसा बनाया जाता है एस्टर से। तो मैंने ये आपको एक एक्स्ट्रा बोला है। हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक में वो लिखा है, दैट इज रिटन इन आवर टेक्स्ट बुक, कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है माय फ्रेंड, दैट इज expensive reagent and then for use for preparing special chemicals only, and commercially जब हम अल्कोहल बनाते हैं then that alcohol can be prepared from ester। उसके पहला एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करके in presence of acid एस्टरिफिकेशन किया जाता है। तो अब डिस्क्रिप्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए एक थोड़े कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ये जो मेथड है ओवर कर रहे हैं, जो कल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली भी बताई थी कीटोन में से। तो कुछ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में, अब इलस्ट्रेशन 11.2 आप देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं इस बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। सी ऑन योर स्क्रीन द इलस्ट्रेशन 11.2 एंड if you know all these processes, है ना, then you can give easily answer of these questions, not that much difficult question, that is depend upon your interest, अभी आप कैसा कर रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन जो है वो ओवर हो रही है। इसके बाद हमको फिनोल बनाना है। ठीक है, बाद में दोनों के साथ में प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। आप अगर स्टडी बने रहेंगे इस चैप्टर के साथ तो आप without the face-to-face interaction you can be master of this chapter. I'm very confident for that. Okay, तो आपको देना है स्ट्रक्चर एंड IUPAC दोनों। when the product expected from the following reactions, and reactions are given in descriptions my friend. First reaction you are given and that is the catalytic reduction of butanol। तो पहले आपको ब्यूटेनॉल लिखना है। चलिए मैं ब्यूटेनॉल को लिखता हूँ। क्या है ब्यूटेनॉल? फर्स्ट रिएक्शन मैं करता हूँ, CH3 CH2 CH2 CHO। कुछ नहीं है, मैंने जो पहली मेथड बताई थी, अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन।
कैटालिटिक रिडक्शन अगर आपको करना है तो आप ले लीजिए H2 निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट। अल्कोहल कीटोन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो आप एक ही रिएजेंट यूज कर सकते हो, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ये भी समझने वाली बात होती है, लेकिन इतना भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। देखिए इसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड टू, ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है कि नहीं, तो सीधा उसको CH2 में कन्वर्ट कर दो, CHOH में कन्वर्ट कर दो, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाला, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाला और एक हाइड्रोजन यहाँ पे डाला, तो क्या हो गया, दो हाइड्रोजन ऐड किए मैंने कैटालिटिक रिडक्शन से, तो ये हो गया CHO कन्वर्टेड टू CH2H। तो आप ऐसा भी नोट कर सकते हो कि कभी भी एल्डिहाइड का मैं रिडक्शन करूं तो उस रिडक्शन से CHO इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू CH2OH, ये भी आप लिख लेना, और बाय रिडक्शन। ये भी बहुत बढ़िया एक ट्रिक है, जब भी आता है तो आप जल्दी रिएक्शन कर सकते हो। अब चलिए देखिए क्या आंसर आ रहा है, ये रहा, वही आंसर तो है आपका, ब्यूटेन 1 ऑल। ये रहा आपके सामने आंसर, क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल। चलिए दूसरा भी आप सोचिए, दिमाग लगाइए। चलिए ये वाला, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत पहले हमने रिएक्शन लिया था, कौन सा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम आल्किन्स। फिर भी हम लोग करेंगे सोल्व, डोंट वरी। कौन सा अल्किन लेना है, प्रोपीन ले लेता हूँ, वो तो आपकी थियोरी में है ना, तो करने की क्या जरूरत है, प्रोपीन वाली थियोरी देख लो, मैंने एग्जाम्पल प्रोपीन का तो दिया है, यहाँ सामने ही कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आंसर तो आपके सामने है, आंसर तो है। ठीक है, सिर्फ आपको मुझे रिएक्शन समझाना है, व्हाट इज द रिएक्शन देयर। तो पहले प्रोपेन लिख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, और क्या करना है मुझे, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस से मुझे हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रेशन उसको बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, OH जाएगा जो एथिलेनिक कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो मुझे ये प्रोपेन टू ऑल मिलेगी। थर्ड रिएक्शन देखिए, विच इज द थर्ड रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन with मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब कि 2 स्टेप में होता है। प्रोपेनॉन का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, याद रखिएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और हमारा सबस्ट्रेट जो है वो है प्रोपेनॉन। चलिए वो रिएक्शन भी मैं करता हूँ। प्रोपेनॉन ले लीजिए, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, तो मैकेनिज्म समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। CH3 C डबल बॉन्ड, ऐसे नहीं, तो उसको O को हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं, क्योंकि बाद में हॉरिजॉन्टल करते हैं, ऐसे। ये प्रोपेनॉन है, इसका पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करना है, तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी। एडिशन प्रोडक्ट क्या मिलेगी, कार्बन 2 CH3 तो उसके पास है, यहाँ से ये टूट जाएगा, CH3 माइनस MgBr प्लस, तो CH3 जो है वो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस ऑपोजिट चार्ज को जॉइंट कर दो, CH3 यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा OMgBr, और क्वेश्चन में ही लिखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। चलिए मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ एसिडिक मीडियम H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी, ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मिलेगी MgOHBr, मिथाइल हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, और मुझे मिलेगा टर्शरी अल्कोहल, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, 3 CH3। सो दिस इज नथिंग बट, कल भी मैंने किया था, दोबारा आपको रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है, आपको दिमाग में पूरा बैठ जाता है, तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके अपने आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो जिसको इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, सबके लिए मैं काम कर रहा हूँ,
फ्रॉम फर्स्ट बेंच टू लास्ट बेंच। ओके, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपके इंटेलिजेंस से आपको पता चल जाता है कि ये तो कल वाली परसों वाली मेथड है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। आंसर देख लेते हैं। ये है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आंसर हो गया। चलिए, कुछ इंटेक्स बढ़िया क्वेश्चन है उसको देख। See my friends, there is a in-text question, and according to our textbook, the in-text question number I think 11.4 है। आप जरा टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा। हाँ, 11.4 ही है। ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसको जरा मन लगा के पढ़िए। क्या ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है? ये बोल रहा है कि शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये हर तरह से एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ प्रोडक्ट दी है, सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी आपको यूज करना है। द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनॉल। मतलब कि मीथेनॉल के ऊपर ये रिएक्शन होगा। किसके ऊपर होगा? मीथेनॉल के ऊपर। थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको एक्स्ट्रा पार्ट ही फाइंड करना है कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा। मीथेनॉल के ऊपर रिएक्शन, ये मीथेनॉल नहीं हो सकता, मीथेनॉल हो सकता है। यस, मीथेनॉल है। माय डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मीथेनॉल तो प्रोडक्ट हो सकती है ना। मैं ज़रा आपको बता दूं कि यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन, ये मीथेनॉल नहीं है, यहाँ पे मीथेनॉल कर दीजिए, ठीक है? और आपके सामने जो टारगेट है वो क्या है? कौन सा टारगेट आपको दिया है? ध्यान से देखिए, आपको बनाना है ये पहली प्रोडक्ट, और आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये प्रोडक्ट तभी बन सकती है, तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट को देखिए। मीथेनॉल मतलब कि एक कार्बन वाला पार्ट यहां से निकाल दीजिए। मैं थोड़ा आपको हिंट्स दे रहा हूं कि एक कार्बन वाला पार्ट तो मीथेनॉल से ही आएगा, उसमें एक कार्बन तो है ही। अब एक्स्ट्रा माय फ्रेंड जो पार्ट्स है, द एक्स्ट्रा अल्काइल पार्ट, ये है आइसोप्रोपाइल चेन। तो आइसोप्रोपाइल चेन, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला जो है वो आपको पता है, RMgX, ठीक है? और X की जगह पे यहाँ पे ब्रोमीन लिया है, तो आप ब्रोमीन भी ले सकते हो। चलिए, मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? RMg। आपको ये R ढूंढना है, और मैं आंसर में से आपको R ढूंढना सिखा रहा हूं कि एक कार्बन तो मिथेनॉल से आएगा। देखिए, ये मिथेनॉल में है। अब एक्स्ट्रा 3 कार्बन ऐड हो रहे हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट ही हो सकता है। तो देखिए, वही पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने ऐड कर लिया है। ये मिथेनॉल है। बाद में कल का रिएक्शन करिए तो पहली प्रोडक्ट मिलेगी आपको, एडिशन प्रोडक्ट। करवाओ क्या? चलिए, पहले लिख लो मीथेनॉल। एक काम करिए, आप अपने आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है? बहुत हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हमको आपको बता दिया है। सब मैं ही करूँगा ना, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है? ऑलरेडी आंसर तो है आपके पास, थोड़ा मैं समझा देता हूँ, ठीक है? चलिए, अब ये इस कार्बन के ऊपर लगेगा, ये पूरा पार्ट। ये MgBr जो है वो O के साथ लगेगा, तो आपको ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये एडिशन प्रोडक्ट है। एडिशन प्रोडक्ट की कभी आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। बाद में हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या होगा? MgOHBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सॉरी, वो रिलीज नहीं होगा ना, ये MgBr और उसके साथ वो हाइड्रोलिसिस वाला OH, MgOHBr, और ये जो O है वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा हाइड्रोलिसिस का, तो ये लग गया OH। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट
कोई डिफरेंस नहीं है, देखिए सेम है, फर्स्ट आ गई आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, आंसर है, थोड़ा समझ के करिएगा। ठीक है, पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल बोर्ड की एग्जाम आएगी ही आएगी, मैं टेंशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्यार से। ठीक है, आप करिए बिल्कुल। अब वही वही कंसेप्ट माय फ्रेंड हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, मीथेनॉल तो हमारा सबस्ट्रेट दिया है क्वेश्चन में, तो ये जो CH2OH वो तो उस कार्बन से ही, वो एक कार्बन हम मीथेनॉल हमारा सबस्ट्रेट उसका निकाल लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो है वो साइक्लोहेक्साइल रिंग है, तो वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमें लेनी है। देखिए, ये रहा मीथेनॉल। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये MgBr है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा रिंग है वही हमने ली है। अब रिएक्शन करिए, ये पहले एडिशन प्रोडक्ट, बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। जो कल का मैंने आपको करवाया है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, यहाँ पे उल्टा चलना है। आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि ये रिएक्शन की प्रोडक्ट बताओ, और यहाँ पे आपको बोला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन मुझे आपको करना है, मीथेनॉल के साथ करना है, और मुझे ये दो प्रोडक्ट चाहिए। तो आप कौन से दो सबस्ट्रेट, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेक्ट करेंगे और कौन सा एल्डिहाइड का, तो सिलेक्शन का कोई सवाल नहीं है। इसको और डिफिकल्ट बनाना चाहता है अगर एग्जामिनर, तो दोनों आपको सिलेक्ट करना होता है। पहले आपको प्रोडक्ट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं कौन सा एल्डिहाइड सिलेक्ट करूंगा और कौन कौन सा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अच्छा, यहाँ एक सिलेक्शन दे दिया है, एल्डिहाइड जो हमारा है वो मीथेनॉल है, मीथेनॉल, ओ की जगह पे ए कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए, मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर कर देता हूँ, अब सोल्व कर लेना, आंसर के साथ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें 11.5 जो है वो भी एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट जरूर है। चलिए, ये कितने आपको दिए हैं? 1 2 3, 3 ही है। चलिए, 3 ही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑब्जर्व दिस, कुछ नहीं बोलूंगा मैं इसमें, मैं बोलूंगा तो आपका इंसल्ट होगा ये। ठीक है, ऐसे रिएक्शन में क्या समझाना साहब, ये अल्किन है, एसिमेट्रिक अल्किन है, हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड कैटालिस्ट है, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करो। आंसर आपके सामने है, क्या सोच रहे हैं? चालू कर दीजिए। हाँ, दूसरा जो है वो बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, काफ़ी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आ सकता है मेरे हिसाब से। ये ग्रीन कलर का पूरा क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे लिखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी अभी जो मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया माय फ्रेंड्स, उसमें मैंने ये बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसका आप रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद मैंने क्या बोला, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक, उससे आप कर सकते हो। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर की बात आती है, इसमें थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर देता हूं, तो सिर्फ कीटोन वाला कार्बन या तो एल्डिहाइड वाला कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही रिड्यूस्ड होगा। लेकिन 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 ये जो है एस्टर वाला कार्बोनिल कार्बन माय फ्रेंड्स, एस्टर वाला कार्बोनिल कार्बन सोडियम बोरोहाइड्राइड से बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगा। बच्चे यहाँ भी रिडक्शन कर देते हैं, और ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब कि कीटोन का कार्बन है। तो कीटोन का कार्बोनिल कार्बन या तो एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन ही सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस होगा, और नहीं होगा। ये एस्टर का ऐसे ही पड़ा रहेगा। देखिए, यहाँ पे एस्टर का कुछ हिला नहीं, कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसा पड़ा है। लेकिन यहाँ पे
एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया, एक हाइड्रोजन ये रिंग में चला गया CHOH, तो C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्टेड इनटू CHOH। तो पूरा यहाँ पे अगर मैं ये रिंग में आप देखिए, एक हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब सिंगल बॉन्ड OH हो गया, तो एक हाइड्रोजन अंदर एंटर हो गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल गया। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्रेट से इसका नाम यहाँ पे लिखा है IUPAC। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि आप नाम दो, लेकिन फिर भी आप नाम देना चाहे तो मिथाइल मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट। ठीक है, इथेनोएट, इसको आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको आप बोलिए मिथाइल। ठीक है, और इसको नाम दे 1,2 और रिंग में भी नाम दे 1,2 ऐसे। तो सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट। इथेनोएट ये जो पूरा है CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक है, इसको बोल देंगे हम इथेनोएट। तो ये मैंने थोड़ा IUPAC नाम भी आपको समझा दिया। चलिए दूसरी प्रोडक्ट में बहुत ही डेंजर पॉइंट है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। एक ही कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो रिड्यूस होगा, दूसरा बिल्कुल ही नहीं होगा। कोई शक? अब तीसरा जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही आपको दिया है कार्बोनिल कार्बन। कौन सा है भाई साहब? वो ये रहा CHO। अब अल्काइल ग्रुप का आप टेंशन छोड़िए, आपको अल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन दिया है ऐसे C डबल बॉन्ड OH। अब सोडियम बोरोहाइड्रेट है, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे CH2H हो गया, ये अल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में। नाम लिखा है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो उस वो बहुत इतना बढ़िया क्वेश्चन है। तो तीनों में मुझे जो ज़्यादा पसंद आता है जब भी मैं सॉल्व करवाता हूँ, तो ये सेकंड वाला। कभी आपको क्वेश्चन आंसर में कोई कॉम्पिटिटिव पेपर में भी दिख जाए, JEE मेन या नीट के पेपर में, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ कीटोन और अल्डिहाइड का ही रिड्यूस होगा जब यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट हो। अगर गलती से साहब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख दिया, तब दोनों रिड्यूस होंगे। याद रखना, दोनों को आपको रिडक्शन करना है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी वन एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड माय फ्रेंड दैट क्वेश्चन यू डोंट हैव टू राइट वंस अगेन। लेकिन एक्सरसाइज में है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू विथ मैकेनिज्म, एंड दैट इज द हाइड्रोबोरेशन मेथड थी हमारी। ठीक है, वो हम प्रोपिन का यूज करके आल्किन में से जब बनाया था दूसरी मेथड से, एंटी मार्कोनिकोफ रूल वाला, अपनी बुक में देखिए, एंटी मार्कोनिकोफ रूल वाला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम आल्किन, उसमें कौन सी मेथड? सेकंड नंबर की मेथड, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं आपको याद दिला दूं सिर्फ 2 मिनट में, वो क्वेश्चन पूरा आपकी बुक में लिखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोपिन ले लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, उसका मैं डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करूंगा, AHBH3 ऐसा हम लिखते थे। ये स्पीडीली, अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो मैं स्पीडीली जा रहा हूँ। तो ये 3 बार रिएक्शन होगा 3 मोल से। पहला प्रोडक्ट मुझे मिलेगा CH3CHH और CH2BH2 ऐसे। फिर मैंने क्या किया था, दूसरा मोल लिया था अल्किन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको पता ही है, आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके, ये क्वेश्चन भी आपको नहीं लिखना है, आप यहाँ से देखना बंद कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा रुकिए रिवीजन पे। अब तीसरी बार वही रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं तीसरी बार प्रोपिन ले रहा हूँ, एक BH3 का यूज़ करूँगा तो 3 प्रोपिन यूज़ होंगे, दोनों BH3 का यूज़ करूँगा तो 6 प्रोपिन मुझे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है, आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो, ये आपको पता ही है। CH2 ये लग गया बोरोन के साथ 3 टाइम, और ये प्रोपिन है,
अगर मैं सीधा डायरेक्ट लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बोलूं आपके साथ, तो इसको बोलेंगे ट्राई अल्काइल, ट्राई प्रोपाइल बोरोन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, बोरोन। अब एक ही स्टेप में, मैकेनिज्म में नहीं जाना है, तो एक ही स्टेप में हम ये अब खत्म करेंगे। एक ही स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करना है, H2O2 हाइड्रोलिसिस वाटर इसीलिए लिखा है, H2O रिएक्शन तो मेजोरिटी H2O2 के साथ होगा। ये 3 मोल मुझे चाहिए H2O2, बेसिक मीडियम में रखता हूँ OH माइनस, मानो कि NaOH वाटर, ये वाटर इसलिए रखा है कि बेस का सॉल्यूशन हम वाटर में ही बनाते हैं, NaOH हो या KOH हो। तो यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल से ये प्रोडक्ट मिलेगी AMR, और मुझे मिलेगा 3 प्राइमरी अल्कोहल। अगर मार्कोनिकोफ रूल होता तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता CH3 CH2 CH2OH। ओके, तो इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। तो एक्सरसाइज में जो ये कॉपी पेस्ट एक क्वेश्चन था, हमने जो डिस्कस कर लिया है इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, इसका भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, ये इससे भी बढ़िया है, तो बने रहिएगा। ठीक है, और इसको नेक्स्ट तब तक प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।